एक रामनवमी का छोटा सा जुलूस निकालने के लिए उनका पुलिस परमिशन देता है कि नहीं? पूरा हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दौरान भी इतने लोगों को खुलेआम मारा नहीं गया जितना 21 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस में हुआ। মমতা ব্যানার্জি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে যেরকমভাবে উনি কথা বলেছে, যা কিছু করেছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য লজ্জা। मतलब रोहिंग्या हैं अभी भी बंगाल हाँ, बंगाल में है। दीदी उनको बोला कोई जाएगा नहीं, राव। 15 साल में ममता बनर्जी एक आचार की फैक्ट्री तक उद्घाटन नहीं कर पाई। ऐसे काम कर रही है कि दोनों आंखों से आंसू आ रही है। মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে আজকে বাংলার পরিস্থিতি, মহিলারা সুরক্ষিত নয়। ऐसे लोगों को टीचर की नौकरी गवर्नमेंट स्कूलों में दिया गया है, जो 2+2 कितना होता है मालूम नहीं, उसमें भी नेपोटिज्म है। यहाँ पर रोटी रोजी कोई चला नहीं रहा है। रोटी रोजी चलानी है तो आपको टीएमसी के सिंडिकेट में जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं एकता झा पॉलिटिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हर वक्त ही रहा है, क्योंकि बाकी राज्यों से पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा क्रूशियल माना गया है। बाकी जहाँ एक तरफ सारी पार्टियाँ लड़ने में लगी हुई हैं एक दूसरे से कि भैया इस बार तो रेस हम ही जीत रहे हैं, कहीं भाजपा की तरफ से बयान आ रहा है कि नहीं इस बार तो पश्चिम बंगाल में हम खेला करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहते हुए नजर आ रही हैं कि हमारी तरफ से अपोजिशन तो कोई है ही नहीं, चुनाव जो है वो तो सिर्फ टीएमसी अकेली लड़ेगी। तो इस विषय में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता से कि उनकी क्या राय है इस पर। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? पश्चिम बंगाल में जो है अपकमिंग जो इलेक्शन है उसकी तैयारी सारी पार्टियां लगी हुई हैं। भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी, दीदी कह रही हैं कि हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल की जनता किसे पसंद करेगी? देखिए, पश्चिम बंगाल से लोग, हम सीपीएम को देखा, सीपीएम का जो अत्याचार हुआ तो वो भी देखा। आज 2011 से आज 26, ये 15 साल टीएमसी को भी देखा। तो इधर का जो माहौल है, सब लोग का एक ही आवाज़ है, हमको बीजेपी चाहिए। बीजेपी एकमात्र दल जो पश्चिम बंगाल से लोग को स्वस्ति देगा। तो ममता बनर्जी जो बोलेगा वो सही बोलेगा नहीं। वो तो अभी तो देखा है, वो डर डर के क्या वो भूल भाल क्या बोलता है ना ममता बनर्जी, वो अकेला ही लड़ेगा। वो तो बीजेपी नाम सुन के ही उनको डर लग गया है। वो डर डर के क्या बोलेगा, उनको माथा काम नहीं कर रहा है। आप नहीं बोलते जान, जो हार के डर से, हार के डर से वो जो इतना बौखलाहट में कुछ भी बोल रही है। अभी आप कह रही थी एसआईआर को लेकर अभी दीदी तो कोर्ट तक पहुंच गई हैं, तो पहुंच गया, ठीक है। अब कह रही हैं चुनाव आयोग की ये व्हाट्सएप आयोग है, ये कोई चुनाव आयोग नहीं है, ठीक है। वो अपने हक के लिए, बंगाल की जनता के लिए लड़ने के लिए वो पहुंच गई हैं। तो कैसे काम नहीं कर रही हैं फिर यहाँ की जनता के लिए? इतना बड़ा मुद्दा वो खुद आज जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट के जाके क्या लेके आया? वो कांचकला बोलता है ना बंगाल से, वो कांचकला लेके आया, कोई कुछ लेके आया नहीं है। क्योंकि बंगाल के लोग को सम्मान को नीचे दे दिया। उनको जो किया वो सुप्रीम कोर्ट जाके, আপনি বাংলাতে বলতে পারেন। हाँ, तो वो ममता बनर्जी সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে যেরকমভাবে উনি কথা বলেছে, যা কিছু করেছে, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য লজ্জা। তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে উনি ওই যে আজকে সম্মানটাকে উনি দিয়ে এলো। আজকে সকলেই বলছে তো কি আনলো আমাদের জন্য মমতা ব্যানার্জি, কি আনতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে? আজকে এই যে 2011 থেকে 2026 পর্যন্ত মানুষকে যেভাবে অত্যাচার করে চলেছে, আজকে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে দেখুন, আজকে 8 থেকে 80, আমি বেশিই বলছি, তার থেকেও 3 মাসের বাচ্চাকেও রেপ করে দেওয়া হয়। তো একজন মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে আজকে বাংলার পরিস্থিতি, মহিলারা সুরক্ষিত নয়, যেখানে সেখানে মহিলাদের আজকে অত্যাচার করা হচ্ছে। আর কর্মসংস্থান আজকে মানুষ দেখতেই পারছে সবাই যে পশ্চিমবাংলায় কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কিছু নেই। আজকে ওনার মানে এই যে জামানতকালে আজকে কোনো রকম শিল্প আসেনি, শিক্ষা একদম শিক্ষাতে দুর্নীতি, আজকে কিলো দরে চাকরি বিক্রি করেছে। আর যারা শিক্ষিত তারা কি করেছে, আজকে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে তাদেরকে ভিন রাজ্যে চলে যেতে হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে গিয়ে আজকে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সেখানে তারা কর্মসংস্থানের জন্য তারা ছুটে বেড়াচ্ছে।
এই পশ্চিমবঙ্গের হালত। लेकिन दीदी तो कहते हुए नजर आती हैं कि हमारे यहाँ की जो हमारा जो पश्चिम बंगाल है सबसे सेफेस्ट स्टेट है, यहाँ की महिलाएं सबसे सेफ हैं, यहाँ के महिलाएं जो हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ता। अब एक दो इंसिडेंट तो हर राज्य में हो रहा है, तो आप उससे कैसे पूरे महिला उसको जज कर सकती हैं? এখন পশ্চিমবঙ্গের যদি রেপের লিস্ট দিই আজকে 2011 থেকে 2026 এই 14 বছরে প্রায় 55,000 মহিলার রেপ হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ওনার কথা আমরা এখন ভেবে নিয়েছি উনি পাগলের প্রলাপ বকেন, ওনার কথাকে আমরা আর মূল্য দেই না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আর ওনাকে সেই সম্মান দিতে চান না। তো আমরা সত্যি অনুরোধ করছি যে উনি তো বাংলারই মেয়ে, আমাদের বাংলারই মেয়ে মুখ্যমন্ত্রী, তো উনি সম্মানের সঙ্গে বোধহয় নেমে গেলেই ভালো হয়। আমরা এটা আশা করি ওনার কাছে। बंगाल में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, हर जगह ही जो जनता होती है उन्हें क्या चाहिए, रोजगार मिले, ठीक है, हम महिलाएं सुरक्षित रहें, रास्ते सड़क जो भी है उनको बस अपना सुविधा चाहिए सरकार से, बस यही उम्मीद करती है जनता। तो क्या बंगाल की जनता को वो सभी सुविधा मिल पा रहा है? रास्ता का बात करें या नहीं। स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस का क्या अवस्था है बंगाल में? প্রায় 8,000 স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জির আমলে 8,000 স্কুল বন্ধ, উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ। কি হয়েছে মমতা ব্যানার্জির আমলে? উনি কি দিয়েছেন? মহিলাদেরকে কি দিয়েছেন? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছেন। ঘরের লক্ষ্মীকে অসম্মান করছেন আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছেন, মানুষের মানে চোখে পট্টি পড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষ কিন্তু এটা বুঝেছে যে ওনার যে এই যে ভাঁওতা, এই যে নাটকীয়তা, উনি যে ড্রামাবাজি করে আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে ড্রামা দেখিয়ে আজকে এই 15 বছর ধরে উনি টিকে রয়েছেন, এই ড্রামাটা আর মানুষ মেনে নিচ্ছে না। তাই আজকে মানুষ একদম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসুক, যাতে আজকে প্রথমে আমরা জানি যে আজকে বিজেপি শাসিত যে সমস্ত রাজ্যগুলো রয়েছে তাতে মহিলারা কতটা সুরক্ষিত রয়েছে। लेकिन आप जैसा कह रही हैं मैम, यहाँ के जो हम अभी तक लोगों से मिले हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हमें दीदी ही चाहिए, और दीदी कह रही है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी वो तो गुंडों की सरकार है, ठीक है, बुलडोजर चला देते हैं। आप किधर गया तो हमको मालूम नहीं है, आप जिधर गया हो तो रोहिंगा ओ क्या जिहादी उनको साथ ही बात किया, और टीएमसी कैडर, हाँ रोहिंगा है तो मतलब रोहिंग्या हैं अभी भी बंगाल? हाँ बंगाल में है। दीदी उनको बोला कोई जाएगा नहीं, रहो, कोई कुछ होगा नहीं, बहुत सारे अभी तक है रोहिंगा। लेकिन अभी आप कैसे रह पा रहे हैं? अब तो जैसे एसआईआर आ गया, अब तो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं लोगों के। ये तो दीदी के राज्यों में क्या जंगल राज चल रहा है ना, वो প্রশাসন के कोई काम नहीं है, दीदी जो बोलेगा वही होगा। আইনের শাসন চলছে না এখানে, এখানে মমতা ব্যানার্জি শাসন চলছে। তো রোহিঙ্গা রয়েছে, উনি ওনাদের আশ্বস্ত করেছেন তোমরাও कुछ होगा नहीं। लेकिन हम जहाँ गए हैं वो अपना हमें आधार कार्ड दिखा रहे हैं कि भाई उनके पास तो आधार कार्ड भी है, फिर हम रोहिंग्या ये कैसे? तो आधार कार्ड वोटर कार्ड बहुत सारे डुप्लीकेट सब एक को 2-4 डॉक्यूमेंट्स बना लिया, सब कुछ होता है। ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, ये कैसे बन सकता है? सरकार को तो ममता बनर्जी का सरकार है ना, तो बन सकता है। आप ये कहना चाह रही हैं ममता के सरकार में जो है वो आधार कार्ड भी बन जा रहा है, आधार कार्ड भी सब कुछ होता है, हो सकता है। दादा आप क्या बोलना चाहते हैं कि आप भी यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, तो अब अपोजिशन जो है वो भी लगातार चुनाव को लेकर सामने आ रही है कि नहीं भैया यहाँ तो हम ही आएंगे, यहाँ तो हम ही आएंगे की लड़ाई चल रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक तरफ जो है वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं, चुनाव अकेले सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही लड़ेगी, ठीक है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर है, सबसे पहले वो ये तय कर ले क्या कि वो चाइना की तरह यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही बटन होता है ईवीएम में, दूसरा कोई बटन नहीं होता। क्योंकि चुनाव जो चीज़ होता है उस चिड़िया क्या है उसके साथ ममता बनर्जी और टीएमसीपी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। 2014 में अगर आप चले जाएंगे, पंचायत चुनाव, इतना सारा खून बहा और उसके बाद इतने सारे सीट लेकर जीता टीएमसी। जब सुप्रीम कोर्ट में जाया गया था उस चीज़ को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था आपने ऐसा कौन सा तीर मार लिया बहन जी कि 90% से ज़्यादा चीज़ आसन में आप जीत कर आ गई।
2016-2021 के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, पूरा हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दौरान भी इतने लोगों को खुलेआम मारा नहीं गया जितना 21 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस में हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। लेकिन वो तो कहती हैं कि भाजपा की सरकार गुंडों की सरकार है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार दीदी से पूछ लीजिएगा कि जहांगीर कौन है, शौकत कौन है, सलीम कौन है और अरबुल इस्लाम कौन है, शेख शाहजहां कौन है, अनुब्रतो मंडल कौन है, हुमायूं कबीर कौन है, मनिरुल इस्लाम कौन है। इन नामों को एक बार दीदी को बोलिए और फिर उनसे ये पूछिए क्या उनके पास ये मादा है कि ये शौकत, जहांगीर, ये हुमायूं, इनको छोड़कर वो इलेक्शन में आ पाए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी जैसे चलता है, आप अपनी बात रखोगे, मैं अपनी बात रखूँगा, अल्टीमेट डिसीजन जनता लेगा। तो दादा लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि माइनॉरिटी को जो है वो साथ में लेकर चल रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, इसमें तो कोई गलती नहीं है। पर माइनॉरिटी होने का मतलब ये तो नहीं कि माइनॉरिटी, देश का संविधान कानून जब बनता है सभी के लिए समान बनता है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो या कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटी अगर कोई अन्याय कर ले तो वो अन्याय हो गया और मेजॉरिटी कोई अन्याय कर ले तो अन्याय हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर तो ऐसा होता है। आज अब 2024 में देखिए, जब दुर्गा पूजा में जब चल रहा था पूजा, वैंडलिज्म हुआ। उससे पहले यार में 23 में पार्क सर्कस राजा बाजार हिस्सा है, वहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, उस जगह पर पंडाल के अंदर घुसकर चंडी पाठ बंद कर दिया गया। इस साल सरस्वती पूजा सब्बी रैली, कस्बा में एक लॉ कॉलेज है, वहाँ पर बंद करवा दिया गया। जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज बंद करवा दिया गया। ये कुछ दिनों पहले जो बेलडांगा में जो हिंसा हुआ, उसमें NIA का इन्वेस्टिगेशन होने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है। TMCB का तो उसमें भी प्रॉब्लम है। जितने भी पश्चिम बंगाल में ऐसे सांप्रदायिक तनाव देखे जा रहे हैं, इसमें कहीं भी एक भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले वो मेजॉरिटी तबका से उठकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं, लेकिन देखिए जैसा कि पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं तो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं जो हिंदू तबके के लोग हैं, ठीक है, वो भड़का देते हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी एरिया में जाके अगर आप जय श्री राम उन्हें पोक करेंगे तो वो तो रिएक्शन आपको देंगे ही। ठीक है, तो अगर आप फिर वो रिएक्शन देते हैं तो माइनॉरिटी खराब हो जाते हैं और आप सही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक सवाल है, हम हर वक्त क्यों माइनॉरिटी को गलत बोलें? और अगर दीदी उनका साथ ले रही हैं तो अच्छी बात है ना कि वो सही का साथ दे रही हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि आपने बोला कि अगर माइनॉरिटी मुस्लिम इलाके में जाके कोई जय श्री राम बोले तो जय श्री राम तो ऐसे रहा चलता कोई भी आदमी किसी भी दिन नहीं बोलेगा ना, तो उसके लिए एक जुलूस निकालना है या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है। तो जय श्री राम स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि जब रामनवमी के दिन हिंदू जुलूस निकालते हैं तो उसमें जय श्री राम बोलते हैं। तो सबसे पहले ममता जी को ये सवाल करिए कि एक रामनवमी का छोटा सा जुलूस निकालने के लिए उनका पुलिस परमिशन देता है कि नहीं। दूसरा सवाल उनसे ये करिए कि वो परमिशन लाने के लिए कोर्ट तक दौड़ना पड़ता है या नहीं, फिर ना ये बात आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं परमिशन पुलिस नहीं देती है? परमिशन पुलिस नहीं देती। अच्छा, तो फिर जुलूस निकलता कैसे? उस जुलूस निकालने के लिए जो बड़े समाज के जो अमीर कम्युनिटी के लोग हैं, जो पावरफुल है, सभी हिंदू तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास नहीं है, सब तो चुप नहीं रहेंगे। जो इनके साथ पंगा ले सकते हैं वो कोर्ट तक जाते हैं। तब समझ लीजिए कि रामनवमी की जुलूस एक एवरेज के हिसाब से पूरे बंगाल में सपोज 1000 दाखिला पुलिस को अर्जी दी गई तो उसमें 10 निकला, 20 निकला। जो लोग कोर्ट तक फाइट कर सकते थे नहीं निकला। अब हम जैसे हमारे मोहल्ले में छोटा सा एक रैली निकालेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो वो कुव्वत नहीं है कि हम एक छोटा सा रैली निकलने के लिए वो उच्च अदालत तक जाए। अच्छा दादा, ये तो चलिए 1 मिनट के लिए समझ में आ गया कि वो माइनॉरिटी के लिए क्या कर रही हैं और मेजॉरिटी के लिए क्या कर रही हैं। आप लोग पश्चिम बंगाल के हैं तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, ठीक है, सड़क नाले की बात करें, जो बेसिक नीड होती है जनता की, तो उसके लिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उसके लिए कैसा काम कर रही हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे काम कर रही हैं कि दोनों आंखों से आंसू आ रही है।
ये ममता जी के दौरान अभी कुछ दिन पहले पार्थ चटर्जी उनके एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भिंडी आलू इसके हिसाब से नौकरियां बेची है। अच्छा। ऐसे लोगों को टीचर की नौकरी गवर्नमेंट स्कूलों में दिया गया है, जो 2+2 कितना होता है मालूम नहीं, उसमें भी नेपोटिज्म है। तो अगर आपको नौकरी देना है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विसेज में जो उसके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको फ्रेशनेस लाना होगा। आपने प्राइमरी स्कूल ही बंद कर दिया जी, हायर सेकेंडरी स्कूल बंद कर दिया, और महिलाओं की जो स्कूल है उसकी तो बात ही छोड़ो। तो मतलब यहाँ पे स्कूल बंद पड़े हुए हैं। हाँ, बंद पड़े हुए हैं। आप यहाँ गांव के तरफ रूरल एरिया में चले जाइए, अब शहर के आसपास जब तक रहोगे आपको टीचर मिलेगा। अब रूरल एरिया में चले जाइए, या तो स्टूडेंट नहीं है या तो टीचर नहीं है। और टीचर का भी कमाल है, डीआई ऑफिस से बताया जाता है अनऑफिशियली टीचर्स को कि आप मुंह बंद रखिए जी। एक ही आदमी है, एक ही टीचर है, वही ग्रुप डी है, वही ग्रुप सी है, वही स्कूल खोलेगा, वो बंद करेगा, सब कुछ वो करेगा। तो ये कैसे चलेगा? आज कुछ दिन पहले 26,000 लोगों की नौकरी चली गई, और आप बता रही हैं कि ममता बनर्जी नौकरी दे रही हैं। कहाँ दे रही हैं? पश्चिम बंगाल में 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो हैं, वो जो बोलती हैं वो सब कुछ है। तो अभी यहाँ इंडस्ट्री लेकर यहाँ नहीं अब आई। इतने लोग रह रहे हैं, इतने लोग जो है वो अपना रोजी रोटी इतने अच्छे से चला रहे हैं, तो जरूर जो है दीदी ने कुछ अच्छा किया होगा, तभी तो इतने लोग रह रहे हैं ना यहाँ पे, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। यहाँ पर रोटी रोजी कोई चला नहीं रहा है। रोटी रोजी चलानी है तो आपको टीएमसी के सिंडिकेट में जाना पड़ेगा, प्रोमोटिंग में जाना पड़ेगा। आप नौकरी सरकारी पा नहीं सकते क्योंकि उसमें घपला है, हर चीज़ में स्कैम है। प्राइवेट इंडस्ट्री कहाँ है जी? आप मुझे सवाल कर रही है ना, मैं आपको 1 घंटा देता हूँ, आप वेस्ट बंगाल में गूगल सर्च करके बताइए कि कौन से देश के बड़े इंडस्ट्री का कौन सा यूनिट, कौन सा प्लांट यहाँ लगा है, मुझे बता दी। 2011 में वो बैठी हैं, 26 है, यानी 15 साल में ममता बनर्जी एक अचार की फैक्ट्री तक उद्घाटन नहीं कर पाई। एक अचार की फैक्ट्री बोल रहा हूँ, वो अचार की फैक्ट्री उद्घाटन नहीं कर पाई। हर साल बीजीबीएस करती हैं, वहाँ पर शीट निकालती हैं, लाखों करोड़ का हमको इन्वेस्ट का प्रपोजल मिला है। कहाँ है? गुजरात में, एमपी में, दिल्ली में, नोएडा में इन्वेस्टमेंट आता है। अरे इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, कोई एक चप्पल बनाने का एक यहाँ पर कुछ नहीं खुलता। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर प्रवर्तक जूट मिल बंद हो गया, 8,000 से ज़्यादा कारखाने बंद हो चुके हैं। तो कहाँ से नौकरी होगा? अब नौकरी आप हाँ बता सकते हैं, अगर आप चाय बेचने को नौकरी बोल सकते हैं, खुद चीफ मिनिस्टर ने बताया है हम जैसे एडुकेटेड लोगों को, चाय बेचिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नौकरी है। रिक्शा चलाइए नौकरी है, टोटो चलाइए नौकरी है, सिंडिकेट में काम करिए नौकरी है, भजिया तलिए नौकरी है। उनके हिसाब से उनकी दिमागी उपज है कि काश फूल से पीछे का गद्दा बनाया जा सकता है जिसमें आदमी रिक्वेस्ट होता है, वो पिलो बनाया जा सकता है, उसका बनाइए। अब ऐसे मैग्लोमेनियक एक चीफ मिनिस्टर हमारे ऊपर थोप दिया गया, हम क्या बता सकते हैं? इसके साथ कौन तर्क करेगा जी? तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि क्या लग रहा है 2000 जो अभी 26 में चुनाव होने वाला है, अपकमिंग हमारा इलेक्शन, उसमें क्या लग रहा है इस बार वाकई में बंगाल बदलाव चाहती है या एक बार और खेला होवे? देखिए खेला तो हो ही रहा है, वो तो 2011 से ही खेल रही हैं, हमारे भविष्यों के साथ खेल रही हैं, उनके लिए खेला कोई नई बात नहीं है। मैटर ये है कि यहाँ पर जो चुनाव होगा वो चुनाव के तरह की इस तरीके से होगा नहीं। चुनाव तो 2 तरीके से हो सकता है, एक नाम का चुनाव और एक काम का चुनाव। पश्चिम बंगाल का आदमी चाहता है इसी वक्त इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर कोई व्यक्ति वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकता, उससे पहले उसको तोड़ दिया जाएगा। और कौन सा ऐसा मूर्ख है जो पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी करेगा? हम लोग आम आदमी हैं जी, छोटा मोटा काम धंधा का करके खाते हैं, हमको टीएमसी के साथ दुश्मनी लेके मरना है? तो यहाँ पर बदलाव तभी हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझे कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज़ ए डिफरेंट केस, दिस इज़ मच मोर सेंसिटिव देन कश्मीर, much more sensitive than Kashmir. It's completely different state. The state is burning and out of control and complete constitutional machinery failure. अगर यहाँ पर ये सब कुछ समझकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट तरीके से फेयर इलेक्शन करवाना चाहे तो हो सकता है बदलाव। क्योंकि जिस स्टेट के अंदर आज सत्ताधारी जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, उनके जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला हो सकता है,
उन्हीं पार्टी के एलओपी जो स्टेट के अंदर है शुभेंदु अधिकारी जी, उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट में इलेक्शन के दौरान क्या होगा। तो आम आदमी बदलाव चाहता है जी, इससे छुटकारा चाहता है, पर छुटकारा देने के लिए जो मरहम चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर वो है तो होगा बदलाव, और वरना कोई वोट के दिल डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाएगा। ये हंसी मजाक बहुत होगा। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि आपने देखा पश्चिम बंगाल का जो हालत है वो बाकी राज्यों से काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो आपने जो है हमारी वीडियो अंत तक देखी है, आपकी क्या राय है पश्चिम बंगाल को लेकर वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।